दोस्तों, मैं शिवम कुमार अपने यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की मैथ में अंतः विभाजन के लिए कुछ आपको सूत्र बताएंगे और फिर आपको हम उस पर आधारित क्वेश्चन बताएंगे जो कि आपके एग्जाम में 4 नंबर में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देर करते हुए हम शुरू करते हैं और फिर देखते हैं कि क्वेश्चन को कैसे लगाया जाता है। ठीक है, देखिए लिखा है मैंने, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4, -3 तथा 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। देखिए यहाँ पर लिखा है आंतरिक रूप, आंतरिक रूप मतलब अंतः विभाजन, और अगर यही बाह्य रूप दिया होता तो बाह्य विभाजन हो जाता। तो यहाँ पर आपको कुछ करना नहीं है, आपका इजी क्वेश्चन है, बस आपके एग्जाम में आता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बताते हैं कि मतलब सोचते हैं कि इसमें बाह्य विभाजन का फार्मूला लगेगा या अंतः विभाजन का। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन से ही आप देख सकते हैं जब आंतरिक रूप लिखा है तो आपको अंतः विभाजन का फार्मूला लगाना है। ठीक है, तो अंतः विभाजन का फार्मूला क्या होता है तो बता रहा हूँ मैं, होता है बिंदु P के लिए बराबर x, y बराबर होता है। ठीक है, पहले x के लिए होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m प्लस n, y के लिए होता है y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m प्लस n या m1 प्लस m2। ठीक है, तो देखिए ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा जब तक कि हम आपको लिख के नहीं बताएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हल, और हल में देखिए जो पहला ब्रैकेट है वो x1 y1 है और जो दूसरे ब्रैकेट में x2 और y2 है। तो पहले हम x1 का मान लिखिए, x1 बराबर कितना दिया, देखिए x1 बराबर 4 हो जाएगा, y1 बराबर कितना होगा -3, ये हो जाएगा y1। फिर इसी तरह x2 का मान कितना दिए, x2 का मान है 8 और y2 का मान कितना है 5। इसी तरह m1 और m2 का मान देखिए, m1 और यहाँ पर देखिए अनुपात में जो पहले लिखा है वो 3 है, जो m1 है, और जो दूसरे नंबर पर वो m2 है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, लिखेंगे अंतः विभाजन, अंतः विभाजन, अंतः विभाजन सूत्र से, है ना, अंतः विभाजन सूत्र से। अब देखिए अंतः विभाजन क्या लिखेंगे, बिंदु P किसके लिए लिखेंगे, x, y के लिए। तो देखिए फार्मूला पहले एक्चुअली क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, ये किसके लिए, x के लिए। फिर इसी तरह y के लिए क्या होता है, y के लिए होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये देख सकते हैं आप, ये x के लिए होता है, ये y के लिए होता है। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से निकाल लीजिए। x बराबर पहले हम इसके लिए निकाल रहे हैं, तो m1 का मान कितना है 3 है, इंटू x2 का मान कितना है 8 है, प्लस m2 का मान 1 है, x1 का मान 4 है, अपॉन में m1 प्लस m2 3 प्लस 3 प्लस 1 मैंने लिख दिया। तो यहाँ पर x का मान कितना मिलेगा, 3 8 24 प्लस और 4 एकम 4 और नीचे कितना हो जाएगा 3 और 1 4। तो ये 24 और 4 कितना हो जाएगा 28। तो 28 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आएगा, x बराबर 7 आ गया। तो x बराबर 7 आ गया। इसी तरह y का मान निकाल लीजिए यहाँ से, y बराबर फार्मूला आपको हमने लिखा ही है, m1 का मान कितना हो जाएगा 3 इंटू, फिर y2 का मान कितना है 5 है, चलिए 5 हो गया, प्लस फिर m2 का मान कितना है 1 है, फिर y1 का मान कितना है, y1 का मान देखिए -3 है, तो यहाँ हो जाएगा -3, है ना। ये ध्यान दीजिएगा बीच में लिखा रहता है, ये जो आपको लिखा है ये बीच में होता है और बीच में बराबर। हाँ, फिर आगे देखिए क्या है m1 प्लस m2, तो 3 प्लस 1 यहाँ भी हो जाएगा 3 प्लस 1, तो y बराबर कितना हो जाएगा 3 बचे 15 हो जाएगा, और प्लस और माइनस 3 एकम 3 और ये कितना हो जाएगा 3 और 1 4। तो y बराबर 15 माइनस 3 कितना होता है 12, 12 बटे 4, 4 एकम 4 4 दिया 12। y का मान कितना आ गया 30। तो हमें जो बिंदु P के निर्देशांक मिले थे, बिंदु P, है ना, बिंदु P किसके लिए x,
वाई को लेते एक्स का मान कितना है 7 और वाई का मान 3, ये आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आ गया आंतरिक रूप से अंतः विभाजन के लिए फॉर्मूला, और ये हो गया सूत्र, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है, और अगर आपको समझ में आया है तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का आपको बता देते हैं, है ना। तो आपने दोस्तों पिछले वाले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, वही है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 8,9 -7,4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। उम्मीद करते हैं कि आप क्वेश्चन लगा लेंगे, लेकिन हम आपको ये भी क्वेश्चन बता देते हैं, फिर आप अपने बुक से क्वेश्चन लगाइएगा, और आपको जिस भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, फिर हम उस क्वेश्चन को आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक। तो देखिए क्या करना है, देखिए यहाँ पर x1 का मान कितना लिखा है, x1 का मान 8, y1 का मान 9 हो जाएगा, फिर x2 का मान कितना हो जाएगा -7, और y2 का मान कितना हो जाएगा 4, m1 का मान 2 हो जाएगा, m2 का मान 3 हो जाएगा, है ना। सब कुछ में दिया है, फार्मूला भी वही लगी कि आंतरिक रूप कह रहा है ना, तो अंतः विभाजन सूत्र से पी एक्स वाई m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, इसी तरह हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन x1 प्लस m2। आपको मान रख देना, पहले हम x के लिए लिखा है, ठीक है। तो यहाँ x के लिए क्या लिखेंगे, m1 का मान देखिए कितना है, m1 का मान हो जाएगा 2 गुणे x2 का मान कितना -7 प्लस m2 का मान 3 हो जाएगा, इंटू x1 का मान कितना है 8 हो जाएगा, और अपॉन में m1 प्लस m2, 2 और 1 कितना होगा 3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -2 जब -7 मल्टीप्लाई 2 से करेंगे कितना हो जाएगा -14 प्लस 324, 3 24 है ना, ये हो गया, और बटे में 3 और 2 5 हो गया। अब जो ये देखिए प्लस और माइनस क्या होता है, प्लस और माइनस माइनस, लेकिन प्लस का बड़ा कौन है 24, इस वजह से जो भी आएगा वो प्लस रहेगा। तो 24 में से आप 14 माइनस कीजिए, 10 बचेगा, 10 को आप 5 से डिवाइड कीजिए, 5 से 5, 5 टू 10। तो एक्स का मान कितना है, एक्स का मान आया हमारा 2, तो ये आ गया एक्स का मान, है ना। इसी तरह आप वाई का मान निकालिए, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, वाई बराबर, अब देखिए m1 का मान कितना है, m1 का मान 2 है, तो गुणे y2 का मान कितना है 4 है, 4 हो गया, प्लस m2 का मान कितना है 3 हो गया, इंटू और y1 का मान 9 ये हो गया, अपॉन में m1 प्लस m2 का मान कितना है, m1 प्लस m2 2 प्लस 3 ये हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा 4 टू जा 8, ये 2 4 जा 8, और 3 9 जा 27 है ना, और 3 और 2 ऐड करेंगे 5, तो y बराबर ये कितना हो जाएगा 27 में 8 जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 35, 35 अपॉन में 5, 5 5 से नीचे 35, 5 से 5 5, वाई का मान कितना है 7, ये वाई का मान आ गया। तो हमें दोनों बिंदु मिल गए, ये बिंदु सी एक्स कॉमा वाई बराबर कितना आया 2,7, और ये क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, मैंने आपको आज की इस वीडियो में मैंने आपको 2 क्वेश्चन बताए हैं, और दोनों आपको अंतः विभाजन के लिए आपको बता दिया है, ठीक है। बाकी आप एक्सरसाइज 7.3 लगाइएगा। बाकी अगर आपको कोई भी किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस क्वेश्चन का आंसर आपको प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है, वीडियो के माध्यम से, है ना। आपको अच्छे से समझा भी दूँगा और अच्छे से बता भी दूँगा, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें, ठीक है। आप किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी टॉपिक में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए, हम आपको उस क्वेश्चन या उस टॉपिक से रिलेट आपको वीडियो के माध्यम से हम आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे, और आपको उसके सोल्यूशन प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि जो मैंने आपको दोनों क्वेश्चन बताए हैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आए होंगे, और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हैं तो आप हमारी इस वीडियो को और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, लाइक करिए और
सब्सक्राइब करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाह्य विभाजन या फिर आपको दूसरा टॉपिक बता देंगे, है ना। इसके यदि आपका समानांतर श्रेणी रह गया है वो भी बताना है मुझे, है ना। तो कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपको बता देंगे। फिर उसके बाद हम आपको बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज बना के आपको दे देंगे। लेकिन इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तभी तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होगा और आप इस चैनल के माध्यम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्राप्त कर सकते हैं और अपने एग्जाम में नंबर भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।